मेरे प्यारे छात्रों, और एक बार फिर मैं एम के सिन्हा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। और अभी तक इंग्लिश का जो एनसीईआरटी का सीरीज में चला रहा था, तो आपके आग्रह पर अब बायो तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, केमिस्ट्री का चैप्टर लेकर आया हूं। और केमिस्ट्री क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक लेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। देखिए, केमिकल रिएक्शन मतलब है केमिकल चेंज, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, यानी एलएसएच आरएसएच बनाएगा। तो अगर कोई केमिकल चेंज होगा, अगर कोई नया चीज़ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, और या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी नया होगा, प्रॉपर्टीज़ भी नया होगा, तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इफ रिएक्टेंट विल फॉर्म प्रोडक्ट, if in the, and it has a different properties, then we will say that chemical reaction takes place। तो हम उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या है। प्रेसिपिटेट मैं आपको बता दूं, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा तो एक ऐसा चीज़ बनेगा कभी कभी जो इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। तो एक सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल वाटर है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। कई रिएक्शन में आप देखेंगे कि प्रेसिपिटेट बनता है, वैसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी मीडियम में अवक्षेपण, अवक्षेप बनेगा जो जल में अघुलनशील होगा। इंग्लिश में बोलेंगे प्रेसिपिटेट दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। चलिए रिएक्शन देखते हैं। अगर हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएं Na2SO4 प्लस BaCl2, तो ये बनाएगा BaSO4 प्लस NaCl। तो BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। और प्रेसिपिटेट को शॉर्टकट में हम लोग केमिस्ट्री में PPT भी लिखते हैं। प्रेसिपिटेट यह अवक्षेप है जो जल में अघुलनशील है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले क्यों इसको साफ करते हैं। वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन विद द रेगमॉल और इट इज क्लीन विद द सैंड पेपर। अब देखिए कारण क्या है। वाई मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव एलिमेंट एंड व्हेन इट विल एक्सपोज इन एयर, सो देयर इज impurities will covered on its surface, and that is why we clean it through regmol और सैंड पेपर। हिंदी मीडियम में समझा दें कि मैग्नीशियम एक सक्रिय तत्व है, और जब ये हवा के संपर्क में आता है तो इसके ऊपर कुछ अशुद्धियाँ जम जाती है। उस अशुद्धियों को हटाने के लिए हम लोगों को इसको सैंड पेपर से रगड़ कर साफ करना पड़ता है, ताकि इसका अच्छी तरह बर्निंग हो, हवा में जले ही। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंड वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक। देखिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या है। वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बनाएगा, साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज करेगा, वैसे रिएक्शन को बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। व्हेन रिएक्टेंट विल फॉर्म प्रोडक्ट एंड इट विल रिलीज एनर्जी, ऑल्सो इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। नाउ वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन जाएगा और वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पहुंच जाता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर एनर्जी बनाता है। अब ग्लूकोज कहाँ से आया। जैसे ही हम फूड लेते हैं तो फूड में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ब्रेड में है, कार्बोहाइड्रेट राइस में है, तो कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हिंदी में अगर कहें तो, और इंग्लिश में बोलेंगे दैट रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन की बात करें तो C6H12O6 प्लस 6A2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा तो हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, और इसको इसमें क्या होगा, एनर्जी विल एब्जॉर्ब, एंड दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, उसको बोले थे उष्मा शोषी, इसको बोलेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जब बाहर से हमको हीट या एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके अभिकारक उत्पाद बनाएगा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, या इसको इंग्लिश बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या है। एडिशन रिएक्शन क्या है, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी इसका नाम है, कि जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएगा तो बोलेंगे उसको एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। C+O2 CO2, N2+H2 NH3 अमोनिया बनाएगा, Mg+O2 MgO बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तमाम जितने भी रिएक्शन है ये सभी एडिशन रिएक्शन के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा कि जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो उस कंपाउंड के एलिमेंट को वो डिस्प्लेस कर देगा।
और ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसमें एक ही टेक्निकल पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये एग्जांपल ले लें कि Fe प्लस CuSO4 तो इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, तो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है Cu के मुकाबले, तो Fe कॉपर को उठाकर फेंक देगा, किनारे कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो हम कहेंगे कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, और इसी पर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा, देयर वुड बी एक्सचेंज ऑफ आयन इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दो आयन जो है चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल Na2SO4 BaCl2 दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये बना देगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी बना था जो पहले रिएक्शन में आपको हम बताए थे। तो यहाँ पर दो आयन है, एक सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन। तो ये दोनों आयनों का एक्सचेंज हो जा रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए, ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इसको ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है, तो उल्टा हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसको रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, जब एक ही रिएक्शन में रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन भी होगा तो बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन अगर हमको लिखना होगा तो CuO प्लस H2, और इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि CuO ऑक्सीजन था, इसके साथ ऑक्सीजन हट गया तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन अकेले था और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसको बोलेंगे कि इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। चलिए, अब देखते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज इन एयर, especially in moisturize, so there is attack of moisturize and acid and there is a layer will form on that metal and that is called rusting of iron। लोहे को रख दीजिए, खासकर जब जलवाष्प रहेगा तो एसिड का अटैक होगा तो वो लोहे में जंग लग जाएगा, तो उसी को बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। अब सिल्वर है, मान लीजिए चांदी जो है काला हो जाएगा, कॉपर ग्रीन हो जाएगा, इसको बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, वायलिंग करेंगे, ग्रीजिंग करेंगे या प्राइमर मारेंगे। इससे क्या होगा कि कई नुकसान होते हैं हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पुल ढह जाते हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी जो है ख़राब हो सकता है, लोहे की बनी वस्तु डिस्टर्ब हो सकती है रस्टिंग ऑफ आयरन के कारण, जंग लगने के कारण। रैंसिडिटी क्या बता दें आपको, जितने भी फूड आइटम है, ऑयली है, फैट्स हैं, उनको आप देखिएगा चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरा जाता है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन इसलिए भरा जाता है कि नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट है और उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। तो यही कारण है कि नाइट्रोजन भरा जाता है चिप्स के पैकेट में। तो रेंसिडिटी क्या है कि व्हेन फूड और एनी ऑयली आइटम्स व्हेन एक्सपोज इन एयर इट विल ऑक्सीडाइज एंड इट टेस्ट विल बी चेंज एंड दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी वी ऐड नाइट्रोजन इन दैट चिप्स बॉक्स। तो ये था शॉर्टकट में आपको एट ए स्ट्रेच वी हैव डिस्कस द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। अगर पसंद कीजिएगा तो फिर मैं आऊँगा एक और चैप्टर लेकर केमिस्ट्री का। थैंक यू वेरी मच।